सब में पंचायत नहीं, कुछ पंचायत में नहीं चल रहा है जो बाढ़ प्रभावित है, लेकिन बाकी में चल रहा है जैविक खेती कार्यक्रम। उसमें सरकार जो है 11,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से एडवांस में किसान के खाते में पैसा दे देती है, समझे ना। और उस पैसा से आपको जैविक खाद खरीदना है, वही चीज डालना है, समझे ना, वही चीज डालना है। यानी जैविक खेती को बढ़ावा देना है, जो हमारे पूर्वज करते थे पहले। यूरिया के इस्तेमाल से पहले जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, उसी चीज को दोहराना है कि नहीं? उसी चीज को दोहराना है। तो उसमें जो है, देखिए, अगर नहीं करेंगे, परिणाम आपके सामने है। इस पूरे देश में सबसे पहले यूरिया, डीएपी, जितना भी फर्टिलाइजर है, इसका इस्तेमाल और कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल पंजाब से शुरू हो। आज वहां का आदमी इसको भोग रहा है। पंजाब में एक ट्रेन चलती है, कैंसर एक्सप्रेस, जो पंजाब से बंबई जाती है, डेली ट्रेन है, और पूरा ट्रेन फुल रहता है कैंसर रोगी से, समझ रहा? कैंसर रोगी से पूरा ट्रेन फुल रहता है। और पंजाब से, अमृतसर से वो मुंबई जाती है। तो ये सब जब देखा तो अपने बिहार सरकार भी थोड़ा जागरूक हुआ कि नहीं, हमको अभी से ही संभल जाना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वो नौबत हमारे यहाँ भी आ जाए। तो इस दवा सब का प्रयोग जो है कम करने के लिए जैविक खेती कार्यक्रम शुरू किया। जैविक खेती उसको कहते हैं जिसमें किसी भी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी भी पेस्टिसाइड, मतलब इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और हर्बिसाइड, घास मारने वाला दवा, फलना चिलना, कोई केमिकल दवा का उपयोग नहीं किया। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है 11,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान के खाते में पैसा देती है, समझेगा। तो ये है उसका आपको कि हम लोगों को करना पड़ेगा, दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं, और नहीं करेंगे तो फिर मरने के लिए हमको तैयार रहना होगा। अरे भाई, हम लोग जो झेले, हर आदमी चाहता है हम लोग जो झेले, तो हमारे आने वाला जो नया पीढ़ी है उसको ये नहीं झेलना। यही ना हर आदमी का मनसा होता है कि नीचे वाला आज अपने संतान के लिए ही तो सब काम करता है। आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, नौकरी करता है चाहे जो भी करता है, तो अपने संतान के लिए करता है कि जो हम दुख झेले वो मेरा बच्चा जो है नहीं झेले। और आप जाना तो तय है यहाँ से, दुनिया से जाना तो तय है। बड़े बड़े लोग कोई रहे नहीं, सभी चले गए, तो हम लोग भी जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे हमारे आने वाला जो नया पीढ़ी होगा वो हमारा रहेगा। नहीं तो कहेगा, अब देखिए पंजाब में अभी ये स्थिति है, वहाँ की जमीन बंजर हो गई, कितना भी खाद डाल दे, कुछ दे, कोई सुनवाई नहीं होता है। प्रोडक्शन अब बढ़ता है, उपज बढ़ता ही नहीं, समझे ना, उपज बिल्कुल ही नहीं बढ़ता। तो हमारे यहाँ का तो मिट्टी अभी उर्वरक है, बड़ा उर्वरा शक्ति हमारे मिट्टी में अभी है, इसको बचाना बहुत जरूरी। और देखिए, पहले आप लोग देखते थे वो जोगटी होता था, बारिश में जो निकलता था, तो उसकी संख्या घट गई। जो आप ये देखिए, मिट्टी को जीव माना गया। मिट्टी जो है
इसको जीव माना गया, इसलिए कि इसमें हजारों लाखों प्रकार के जीव है मिट्टी। तो वो जोगटी जो है, जिसको कहीं चेहरा बोलता है, कभी कुछ बोलता है, वो नीचे की मिट्टी, उर्वरा शक्ति, नीचे की फर्टाइल मिट्टी को ऊपरी सतह पे लाता है। हम लोग जो खेती करते हैं, मिट्टी के ऊपर वाले सतह पे 6 इंच पे हम लोग खेती करते हैं। जुताई भी होता है तो 6 इंच ही होता है, उसी में हम लोगों का खेती होता है, समझ गए ना, उसी में होता है। तो अब उसकी संख्या जो है, जीव की संख्या जो है, जो किसान का मित्र कहलाता है, जो हमको खेती में मदद करता है, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाता था, काहे कि वो नीचे वाले उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी के निचली परत से ऊपर लाता था और हमारा फसल अच्छा होता था। उसमें लाखों सूक्ष्म जीव भी हैं जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए बेहतर काम करता है, किसानों को, समझे ना। अब देखिए क्या करता है। अब जैसे कोई फसल आप बोए और काट लिए और जड़ रह गया उसी में, ऊपर से काट लिए और पटवन वगैरह ये चलता रहा, तो कुछ दिन के बाद वो जो फसल का अवशेष है वो गल जाता है, सड़ जाता है। तो कोई चीज सड़ता क्यों है? सड़ता इसलिए है कि मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव है, समझे ना, वो उसको खाता है, समझे ना, उसको सड़ाता है और उसके बदले उससे ह्यूमस, कार्बन निकलता है, जो हमारे मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, समझे ना, उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। कोई फसल का अवशेष ही अगर हम खेत में डाल देते हैं, कुछ दिन के बाद वो गल जाता है, तो उस पे कोई न कोई जीव काम करता है, जो किसानों का मित्र, समझे ना, जो किसानों का मित्र। अब हम चर्चा करेंगे कि भाई अगर हम ये नहीं दें खाद तो क्या दें। देखिए, उसका नाम है उर्वरक, जो फैक्ट्री में तैयार है। अब यहाँ जो है खाद 4 तरह का होता है, खाद जो है 4 तरह का होता है, और उर्वरक तो जो बोरा में सरकारी आता है, डीएपी, यूरिया, कैल्शियम, अमोनियम सल्फेट, पोटास वगैरह जो भी है, वो हुआ खाद। किसको बोलते हैं? जैसे गोबर की खाद एक, दूसरा है वर्मी कंपोस्ट, समझे, केचुआ खाद उसको बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया? केचुआ खाद, समझे। इसमें क्या होता है कि इसमें एक केचुआ, जिसको जोगटी बोलते हैं ना, तो ये जोगटी और डेसला और वो जो है वो अलग अलग होता है। वो गुलाबी कलर का होता है, लाल लाल टाइप का, और नहीं पतला पतला होता है। लेकिन सबसे मेन अंतर क्या है कि गांव वाला केचुआ जो है ये आपको मिट्टी खाता है और मिट्टी ही विस्टा के रूप में निकाल देता है। लेकिन वो केचुआ जो है वो गोबर खाता है, समझे ना, वो मिट्टी नहीं खाता, वो गोबर खाता है। गोबर को खाद में परिणत कर देता है, जिसमें उर्वरा शक्ति बहुत ज्यादा, तो उसको बोलते हैं केचुआ खाद। तीसरा खाद का नाम है हरी खाद, समझे, हरी खाद। हम लोग ब्लॉक से कभी कभी देते हैं, मूंग देते हैं, समझे ना, और हरी खाद के लिए उसको प्रयोग कीजिए, समझे। मूंग, ढैचा, सनई, ये सब बेहतरीन नमूना है हरी खाद का। इसमें मतलब इसको यूरिया की फैक्ट्री बोला जाता है, यानी नाइट्रोजन बहुतायत मात्रा में इससे मिट्टी को उपलब्ध हो जाता है। फूल आने से पहले
इसको जो है हम लोग खेत में मिला देते हैं। कुछ लोग वो ये तावा से झाल से झाल चला देते हैं, छोटा छोटा बारीक बारीक टुकड़ा हो जाता है। और कुछ लोग रोटावेटर के द्वारा चला जाते हैं, उससे चला देता है, तो उससे और पूरा मिट्टी में मिला देता है काट कर, तो सड़ने गलने में थोड़ा आसानी होता है, समझे। और सनई ढैचा इधर नहीं होता है। अब पहले होता था बहुत ज्यादा, अब धीरे धीरे कम हो गया। ये कटिहार जिला में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। कटिहार में सनई, समझे ना, वो होता है। अब ढैचा, ढैचा आप लोग जान रहे हैं? हाँ, ढैचा होता है ना, इधर तो बहुत होता है। मनिजरा जिसको बोलता है, तो वो भी है कि हरी खाद का बेहतरीन चीज। तो इस सब को हम लोगों को इसको जो है लगाना चाहिए और इसको पलटी कर देना चाहिए फूल आने से पहले, समझे ना। फूल आने से पहले इसलिए कहा जाता है कि फूल जब उगता है ना, उसमें बहुत ज्यादा आप उसका एनर्जी जो है लॉस हो जाता है, समझे ना। इसलिए फूल आने से पहले हम खेत में उसको या मिट्टी पलट हल से कर देते हैं, दो पारा वगैरह वो सब जो होता है, 3 पारा होता है, तो इससे जो है हो जाता है। चौथा खाद है जैविक खाद, जैव उसको बोलते हैं, जो कि वो मिलता है ओजोला, हाँ, वो शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल वो सब होता है। और उसका बीज आता है, वो धान सब में खेत में इस्तेमाल किया जाए। ज्यादा नमी रहता है ना, तो वहाँ पे उसको अगर छींट देता है तो हरा हरा बड़ा शैवाल टाइप का, जो कि पानी के नीचे कभी कभी देखते हैं हरा हरा कजली होता है ना, हाँ। तो उस टाइप का बहुत ही उपयोगी होता है फसल के, समझे ना। तो इस सब चीज को हमको इस्तेमाल करना है। अब उसमें भी बहुत सारा है कि नीम बेस्ड वो दवा है, जिसका प्रयोग हम लोग कीड़ा मारने के लिए कर सकते हैं, कीड़ा का, समझे ना, उसको कर सकते हैं। अब हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं आप लोगों को कीड़ा के बारे में। भाई दूसरे की बात छोड़, अपने बाल बच्चे के लिए कम से कम उतना, अगर 5 बीघा जमीन है आपके पास, तो जितना खाने के लिए जितना जरूरी है आपको, कम से कम अपने परिवार के लिए उसमें उतना, अरे थोड़ा कम में ना होगा, लेकिन शुद्ध चीज तो मिलेगा। अरे अभी मान लिया जाए, लोग जितना भी कहेंगे आप मानेगा नहीं, लेकिन जब बीमारी हो जाएगा तो जगह जमीन बेच के भी बच्चा में लगाएगा, नहीं लगाना है ना। तो हमको थोड़ा सा पहले से ही अगर जागरूक हो जाए तो वैसी स्थिति आएगी, समझे। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है, समझे। अब देखिए, हम लोग कीड़ा लगा और फटाफट मारते हैं दवा। अरे भाई, दूसरा की तो उपाय है, उसको अपनाना है ना। कीड़ा को रोकने, देखिए कीड़ा के बारे में हम बताते हैं। कीड़ा जो है, जितना भी कीट है दुनिया में, 4 अवस्था होता है कीड़ा का, 4 स्टेज। कीड़ा सबसे पहले अंडा देता है, अंडा से पिल्लू निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में लार्वा, समझे। अंडा निकला, उसके बाद लार्वा निकला, जिसको हम लोग पिल्लू बोलते हैं। हाँ, ये अवस्था जो है पिल्लू वाला, ये फसल को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है, सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। इसलिए कि पूरा पत्ता चढ़ जाएगा, फल के अंदर चला जाएगा, तना में छेद कर देगा, समझे ना। तो ये ही अवस्था है कीड़ा का, जो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। और लार्वा के अलावा जब वो पूरा डैमेज कर देगा आपके क्रॉप को, तो अंत में वो क्या करता है कि अपने ऊपर लार वो छोड़ने लगता है, शरीर के चारों तरफ लार छोड़ता है। और
जो कि हवा के संपर्क में आने पर वो सूख जाता है और कीड़ा अंदर में पिल्लू जो है बंद हो जाता है, अपने आप को उसके अंदर बंद कर लेता है। उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्यूपा, समझे। और कुछ दिन के बाद उसी अंदर में उसका कायांतरण होता है, मतलब उसमें पैर बनना, पंख बनना, ये सब चीज उसी के अंदर बनता है और कुछ दिन के बाद वो फट जाता है और उड़ के चला जाता है। तो जितना भी कीड़ा है सबका 4 अवस्था होता है। ऐसा नहीं है कि पिल्लू कोई वंश ही है, ऐसा नहीं है, समझे ना। जितना उड़ने वाला है कीड़ा, समझे, या मिट्टी में रहे जहां भी रहे, हाँ, वो उड़ता है, समझे ना। वो अवस्था है पिल्लू का जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, समझ गए। कैसे होता है, मुंह में देखते होंगे कि पीला पीला गाछ बहुत हो जाता है। वो क्या है, मोजेक, हेलो मोजेक उसको बोलते हैं। वो कैसे होता है, तो वायरस बीमारी है, वायरस, उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन उस वायरस को धोने का काम एक सफेद मक्खी करता है। और मक्खी को अगर हम कंट्रोल कर लें तो वो बीमारी हमारा फैलेगा। और वो दवा है इमिडाक्लोप्रिड दवा, जो 3 लीटर पानी में 1 एमएल दवा का प्रयोग है। समझ गए। और सुनिए, एक चीज और ध्यान में दीजिए, आप लोग अगर 5 पटवन लगता है तो आपको 3 पटवन में का जैविक खेती में, हाँ, जैविक में एकदम फुल्ली ऑर्गेनिक 100%, कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं। खाद मिलेगा सर मार्केट में कौन, और जैविक यहाँ कौन सब दिन मिलता है, आप लोग लीजिएगा। पहले यहाँ सुनिए, एक देखिए, हम जो बता रहे हैं एप्सा के बारे में, जितना भी तरह का स्प्रे आप करते हैं, समझे ना, कीटनाशक दवाई का प्रयोग हमको कम से कम करना है और करना भी है। अगर जरूरत पड़ जाए तो कीटनाशक दवा में हरा लेवल वाले दवा का प्रयोग करना है। ज्यादा पीला लेवल तक, हाँ, लाल वाला कभी भी हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। गाय की मान लिया जाए कि आप जिस दवा का प्रयोग किए और उसमें कीड़ा नहीं मरा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, एकाएक आप दे दिए लाल वाला। 4 तरह का होता है, हरा से थोड़ा ज्यादा पावर वाला ब्लू होता है, और उसके बाद ऊपर में पीला वाला होता है, और सबसे हाई पावर वाला लाल वाला होता है, जो कि मनुष्य के लिए, आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, समझे ना। तो लाल वाला कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, स्टार्टिंग में आपको हरा वाला देना है। और जब भी इस्तेमाल कीजिए तो एप्सा को मिला लीजिए। एप्सा क्या करता है, किसी भी दवा को, उसके कार्य क्षमता को 10 गुना बढ़ा देता है। एक तो सिंचाई की संख्या को घटा दिया आपको। वो कैसे करता है सिंचाई की संख्या, जब हम पानी पटवन करते हैं ना, तो उसके ऊपर एक परत बना देता है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। तो पानी 2 तरह से पटवन, जैसे पानी पटाए हम, कुछ देर के बाद पानी खत्म हो जाएगा, 4-5 घंटा के बाद हो जाता है ना, तो इसमें सब नीचे चला जाता है और कुछ पानी ऊपर में भाप बन के उड़ जाता है। तो उसको ऊपर उड़ने से रोक देता है, वो परत बन जाता है और ऊपर नहीं उड़ पाता। आपका ज्यादा टाइम तक पानी जो है खेत में नमी बरकरार रहता है, समझे ना। और वो स्टिकर का काम करता है। कितना भी चिकना पत्ता है, अगर स्प्रे कर रहे हैं आप जिस मकसद से, या तो कीड़ा मारने के लिए कर रहे हैं, या बीमारी के लिए कर रहे हैं, या घास मारने के लिए कर रहे हैं, या आप यूरिया, ये नाइट्रोजन का आप प्रयोग कर रहे हैं, समझे ना,
तो जिंक का स्प्रे कर रहे हैं, बोरोन का कर रहे हैं, जिस भी मकसद से कर रहे हैं उसकी कार्य क्षमता को ही 10 गुना बढ़ा देगा, समझे ना। वो और जहां पे कीड़ा छिपा हुआ है वहां तक दवा को भी पहुंचा देता है। जैसे मकई का भाव में लग गया है कीड़ा, एप्सा भी कम करेगा। नहीं, एप्सा जैसे कि देखिए गब्बा में अगर लगा है कीड़ा तो उसका एक है कि देखिए दवा सिस्टेमिक एक होता है, अंतः प्रवाही दवा, जो प्यूराडान और थाइमिन सब होता है दानेदार, दानेदार होता है। तो उसका प्रयोग आप अगर गब्बा में कीजिएगा तो उससे पूरे सिस्टम में पूरे पौधा जो है उसका तीता हो जाता है। कहीं भी अगर छिपा हुआ है कीड़ा तो वो मर जाए। समझ गए ना, तो पूरा वो एकदम ठीक हो जाए। और जो भी कोई भी क्रॉप्स है, फसल आप ले रहे हैं उस पे एप्सा का प्रयोग कीजिए। सब फसल के लिए रामबाण है और 7 को सूक्ष्म पोषक तत्व है। आप जितना भी खाद डालते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो नमक का बहुत कम मात्रा में प्रयोग करते हैं, सिर्फ स्वाद के लिए करते हैं। उसी तरह 7 सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसको पौधे के लिए बहुत कम अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती है। और लेकिन इसकी कमी से गंभीर बीमारी होता है, समझे, गंभीर बीमारी होता है और उसका जो है उत्पादन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, उपज आपका घटा देगा। जैसे मक्का में आप गब्बा जो है कभी कभी पूरा सफेद हो जाता है, होता है ना, मकई में देखे ना नया गब्बा जो निकलता है वो पूरा सफेद होता है, देखे वो क्यों होता है? जिंक की कमी से होता है। गोभी लगाते हैं तो गोभी में डांठ जो है वो खोखला होता है, छेद होता है। गोभी का डांठ तना या तो फट जाएगा या नीचे होल होता है, वो बोरोन की कमी से होता है। गोभी चमकेगा नहीं और गठीला नहीं होगा और एक लंबा जैसा पाइप जैसा निकल जाता है गोभी में कभी कभी, उसको व्हीप टेल बीमारी बोलते हैं, समझे, वो बोरोन की कमी से होता है। तो एप्सा में सारा 7 पोषक तत्व है। परवल सब में जितना बड़ा लत वाला है, सब्जी वाला, उसमें डाल दीजिएगा, जैसे कि क्या बोलते हैं कुकरी जीरी, वो छोटा छोटा जो परवल, वो एकदम नहीं होगा, पूरा मोटा मोटा होगा, लाइट होगा, चमकेगा, वो खाली उसी से स्प्रे कर देना। हाँ, एप्सा जबरदस्त काम करता है। आपको यहाँ पे आप चले जाइएगा कोमल सर भए गेलै हमरो। अरे भाई सब आप ही लोगों का काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, सबका काम हो रहा है, समझे ना। तो ये सब चीज है, इसको डालिए और थोड़ा सा इधर से दूरी बनाना है। अरे भाई अपने लिए नहीं सही, बाल बच्चे से सबको प्रेम होता है, सब उसी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको तो कम से कम स्वस्थ रखना, जानबूझ के ज्यादा नहीं देना। आप जैविक की ओर बढ़िए, कहीं कोई दिक्कत हो हम लोगों से संपर्क कीजिए। हम लोग यही इस्माइलपुर ब्लॉक में ही हैं, संपर्क कीजिए और दुकानदार के कहने पर कुछ मत कीजिए, एक बार पूछ लीजिए, अब जहां मिलता है वहां खरीद लीजिए, समझे। क्या कि दुकानदार जो है आपको कहेगा कि फलना दवाई ले लीजिए, ये काम करेगा, लेकिन आप ही नहीं जानता है कि उस दवाई में सबसे ज्यादा बचत उसको है, इसीलिए आपको दवाई दे, उसको आपसे लेना देना क्या है, उसको तो बिजनेस करने बैठा है, उसको तो मतलब है अपने प्रॉफिट से, क्या अपने प्रॉफिट से मतलब है कि फलना बाबू है, इनको थोड़ा हम बिना फायदे का, ऐसा सोचेगा कोई? वो बैठा है उसी के लिए, दिन रात झूठी बोलता है,
क्या? और पढ़ा लिखा तो है नहीं, बाप दादा करते आया है, दवा बेचते आया है, तो थोड़ा तो उसको विज्ञान हो गया कि फलना दवा फलना काम में आता है। लेकिन आपको वो 4 तरह का 5 तरह के कंपनी का रखेगा माल, समझे ना? और जो सबसे ज्यादा उसमें प्रॉफिट होगा वही कहेगा कि यही अच्छा है, यही। लेकिन आपको तो भाई एक फसल लगाते हैं साल में 1 बार या 2 बार लगाते हैं, वही हमारा जीविका है, जीने का साधन है, समझे? कभी कभी होता है कि मक्का जो है ना वो घास मरने वाला दवा से गलत सलत बता देता है, उसको पता नहीं है कि कौन दवा कब डालता है, इसलिए जितना पता है कि घास मरता है, तरकारी बने, समझे ना? उसको है नहीं, कुछ किसान फोन किया कि सर हमारा घास मरने वाला दवा दिए, हाँ। उसके पहले अगर घास मरने वाला दवा इस्तेमाल करेगा तो वो पौधा को क्षति पहुंचाएगा, पौधा पीला हो जाएगा, समझे? पीला होने का मतलब कि पौधा जब पीला हो जाएगा तो उसमें वो खाना बनाना बंद कर देता है, समझे? पौधा तो अपने से खाना बनाता है ना, सूर्य की रोशनी में, और नीचे से पोषक तत्व लेता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वो खाना बनाता है, और फिर वो खाना से पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो हरा चीज जो है पिगमेंट है उसका, हरा, समझे ना? तो वो हरा नहीं रहेगा, जो पौधा हरा नहीं है वो खाना नहीं बनाता, समझे ना? तो ये सब चीज को आप लोगों को कुछ जरूरी हो तो हम लोग ब्लॉके में हैं, तो हम लोगों से तो यहाँ से सटीक जानकारी आपको मिलेगी। और एप्सा का प्रयोग ऑर्गेनिक है पूरा एकदम, और इसमें 7 तरह का पोषक तत्व है। इसको जितना आप डालिए और जितना भी चीज करें सब में इसका स्प्रे भी किया जा सकता है। पटवन की संख्या को भी घटा दें। अब बताइए एक पटवन में कितना, 1,000 रुपया तो लग जाता हो एकड़ में, 2.25 नहीं लगता। अब 2 पटवन आपका घटा दिया तो कितना, 2,000 रुपया। अब मान लीजिए ये लगाए ये नहीं और आप स्प्रे कर रहे हैं, आपका कीड़े नहीं मर रहा है, कीड़ा के लिए आप स्प्रे कर रहे हैं, कीड़ा मर ही नहीं, आप बार बार स्प्रे करेंगे जब तक कीड़ा मरेगा नहीं, क्या? लेकिन आपका खर्चा कितना बढ़ जाएगा। और उसको अगर हम 5 बूंद मात्र 5 ml मिला देंगे, एक 15 लीटर आता है पानी, बीच में जो हम लोग स्प्रे करते हैं 15 लीटर पानी आता है ना, 15 लीटर में मात्र 5 ml अगर मिला दिए तो हाँ पूरा एकदम आपका जो है 10 गुना उसका एक्शन हो जाता है।